आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपने के पास जेईई मेंस के 9 जनवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने के पास क्या दरकार है, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0 के बराबर है एंड द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, तो 4x के बराबर। देखो यहाँ से अपने पास इक्वेशन ऑफ सर्कल किसके बराबर दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0 के बराबर, और पैराबोला के इक्वेशन किसके बराबर दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के बराबर दे रखा है। हाँ या ना, ये हमारे पास पैराबोला है और ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसका अपने पास जब सर्कल आया तो सेंटर तो पता ही कर लो, सेंटर आ गया अपने किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास 3,0 के बराबर। ठीक है, रेडियस अपने पास बता सकते हो क्या, रेडियस आ गया अपने के पास बता दो, तो 3 का स्क्वायर और सारा तो 0 हो गया, तो अपने पास रेडियस खैर 3 के बराबर ही हो जाएगा। तो ये आ गया अपने पास सेंटर और रेडियस। देखो जब भी कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन है ना, तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करके इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे। इसका अपने के पास स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे और इसका भी स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, और कॉमन है तो दोनों अपने पास एक ही टेंजेंट का इक्वेशन है। तो इसका अपने पास बता दो y इक्वल टू mx और प्लस टर्म्स a अपॉन m, a की जगह 1 है तो 1 अपॉन m के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। एक तरीका ये है कि अपने का जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो सर्कल वाले केस में सर्कल का जो अपने का सेंटर से इस टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होगा, तभी ये जो लाइन है इसका टेंजेंट होगा। तो चलो एक तो अपने के पास सर्कल वाले केस में ये हो सकता है। अगर अपने पास पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स आ जाए तो इसमें अपने पास दोनों में स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे। इसको अपने पास क्या लिख सकते हैं, चलो हम स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिख देते हैं। y इक्वल टू mx, x की जगह अपने का शिफ्टेड सर्कल है तो x माइनस 3 के बराबर और प्लस माइनस r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से अपने पास बताओ तो r किसके बराबर है, तो 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अपने पास कंपेयर करके चलो हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, mx और माइनस टर्म्स 3m के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस माइनस 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर। हाँ या ना, ये भी हमारे पास सेम टेंजेंट का इक्वेशन है। अगर ये दोनों अपने के पास कॉमन होगा तो अपने के पास जब कॉमन होगा तो इसका जो कांस्टेंट पार्ट है सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो चलो सेम होने के लिए अपने के पास 1 अपॉन m इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 3m और प्लस माइनस टाइम्स 3m और प्लस माइनस 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास m का वैल्यू निकाल लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो ऐसे ही आ जाएगा। तो बताओ तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन m के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया 3m के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास बताओ तो प्लस माइनस 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर। हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, इधर भी स्क्वायरिंग कर दो और इधर भी अपने पास स्क्वायरिंग कर दो। यहाँ से बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, 1 अपॉन एम स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया 9 एम स्क्वायर के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने कैसे बताओ तो ये आ गया प्लस टाइम्स आ जाएगा अपने के पास 6 के बराबर, एम तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू आ गया अपने पास 9 और प्लस टाइम्स 9 एम स्क्वायर के बराबर। कुछ तो गया, जाने वाले को रोक कौन सकता है। तो यहाँ से बताओ तो 1 अपॉन में एम स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, 9 में से 6 जाएगा तो अपने के पास आई थिंक 3 बचेगा। देख लो 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, तो एम स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 1 अपॉन में 3 के बराबर, तो एम का वैल्यू अपने पास 2 आ गया, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3 के बराबर। हाँ या ना, यानी अपने पास दो टेंजेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है इसका कॉमन। ठीक है, तो प्लस 3 ले लो या माइनस 3 ले लो, आपकी मर्जी है। जैसे अपने पास प्लस 3 लेंगे तो यहाँ से बताओ तो प्लस 3 लेने पे y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 1 अपॉन में रूट 3x के बराबर और प्लस टाइम्स रूट 3 के बराबर। इसको सॉल्व कर लोगे तो रूट 3y और इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, प्लस 1 अपॉन रूट 3 लेने पे हमारे पास ये इक्वेशन आ रहा है। कौन सा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन। चलो इसको अपने के पास ब्रैकेट में डाल दो, तो ये किस तरह आ जाएंगे, x और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। तो अब देख लो ये हमारे पास कोई ऑप्शन में है क्या, ये हमारे पास एक ही ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई बोलेगा सर माइनस लेकर देख लो, तो माइनस 1 अपॉन रूट 3 अगर हम ये लेते हैं तो ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं। देख लो तो यहाँ से y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, माइनस टाइम्स एक्स अपॉन में रूट 3 और प्लस टाइम्स किस तरह माइनस टाइम्स रूट 3 के बराबर। सॉल्व करोगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो रूट 3y इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस एक्स के बराबर, है ना, और माइनस 3 के बराबर। देख लो अगर ये भी ऑप्शन में होता तो ये भी हमारा आंसर होता। देख लो ये ऑप्शन में है क्या, माइनस एक्स ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या जाएंगे, करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 9 जनवरी 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाए जा सकते थे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।